हेलो स्टूडेंट, जेपीआईसी डिजिटल लिटरेचर में आपका स्वागत है। आज 12th हिस्ट्री के अंतर्गत आपका टॉपिक है वैष्णव व शैववाद का उदय व वास्तुकला का विकास। तो जैसा कि आप जानते हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी के मध्य वैष्णव व शैववाद का विकास हुआ और इन्हीं के विकास के पश्चात किस रूप में वास्तुकला का विकास हुआ, मूर्तियों का विकास हुआ, लोगों की आस्था, आध्यात्मिक चीज़ें किस तरह से मूर्तिकला के रूप में विकसित होने लगी और इसी के विकास के क्रम में हम लोग इस विषय वस्तु के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो चलिए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं। वैष्णव व शैववाद, इसी के संदर्भ में वैदिक धर्म में प्रचलित कर्मकांडों द्वारा 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य पौराणिक हिंदू धर्म के अंतर्गत विभिन्न संप्रदायों का उदय हुआ। वैष्णव व शैव धर्म के अंतर्गत जैसा कि स्पष्ट किया गया है कर्मकांडों द्वारा। जब व्यक्ति के कर्मकांड इस काल में बढ़ गए, कर्मकांड का मतलब पूजा पाठ, जप तप, विभिन्न मतांतर, विभिन्न प्रकार के तरीके, विभिन्न आस्थाएं जब प्रवाहित हुई, तो ऐसे स्थितियों में विभिन्न संप्रदायों का भी विकास हुआ। विभिन्न संप्रदायों के कारण अलग अलग तरीके से पूजा पाठ जप तप किया जाने लगा। तो इसी क्रम में जो है वैष्णववाद शैववाद का भी विकास हुआ था। पौराणिक हिंदू धर्म के अंतर्गत विभिन्न संप्रदायों का उदय हुआ। ये जो दो संप्रदाय मुख्य थे, जिसमें वैष्णववाद व शैववाद थे। तो दो संप्रदाय, इस कर्मकांड के परिणाम स्वरूप दो संप्रदायों का विकास हुआ, जो वैष्णववाद और शैववाद था। तो दो संप्रदाय थे। इन दोनों संप्रदायों में किसी एक देवी देवता, विशेष रूप से जो है एक देवी देवता की पूजा की जाती थी। वैष्णव में या वैष्णववाद में भगवान विष्णु को पूजा की जाती थी और शैववाद में शिव को विशेष रूप से देवता के रूप में स्थापित किया गया था। तो इस तरह से वैष्णववाद में किसको किया गया था? विष्णु को, और शैववाद में शिव को किया गया था। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। वैष्णववाद में विष्णु को जो है सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता था। वैष्णववाद में कई अवतारों के इर्द गिर्द पूजा पद्धतियाँ विकसित हुई। तो विष्णु के 10 अवतारों की कल्पना की गई है। विष्णु के 10 अवतारों के संदर्भ में जैसा कि उल्लेख मिलता है इन जो है पौराणिक रचनाओं में, कि जब पृथ्वी पे अत्याचार बढ़ गए, अशांति व्यवस्था स्थापित हो गई, मानवीय क्रियाकलाप इतने दुर्गुण व्याप्त हो गए, कोई ऐसी राक्षसी प्रवृत्तियाँ किसी के अंदर आ गई, तो ऐसे में मानवीय उन लोगों को, कष्टों को बचाने के लिए विष्णु को अवतार लेना पड़ा। तो इस तरह से पृथ्वी पे जब जब विष्णु ने अवतार लिया, किसी न किसी रूप में किसी न किसी गंदे प्रवृत्तियों को नाश करने के लिए, निशाचरी प्रवृत्तियों को समाप्त करने के लिए, जिनके अंदर ये प्रवृत्तियाँ पनपी, उसकी समाप्ति के लिए उन्होंने क्या लिया? अवतार लिया। तो इस तरह से अवतारवाद के रूप में भगवान विष्णु को माना गया कि वे पृथ्वी पे अवतार लेते हैं और उन्हीं अवतारों के इर्द गिर्द जो है क्या विकसित हुई? पूजा पद्धतियाँ विकसित हुई। लोग जो है उन्हीं अवतारों की पूजा पाठ करते थे और इस तरह से विष्णु के 10 अवतारों की कल्पना की गई। 10 अवतारों के रूप में उनको माना गया। दूसरा जो संप्रदाय था इसी क्रम में शैववाद था। भगवान शिव को जो है परमेश्वर माना गया और उनके अवतारों को मानने वाले क्या कहलाए? शैव कहलाते थे। उनके जो मानने वाले थे, अनुयायी थे, वे क्या कहलाए? शैव कहलाए। शैव में शाक्त, नाथ, दशनामी आदि संप्रदाय विकसित हुए। तो शैव में कौन कौन से संप्रदाय विकसित हुए? शैव में शाक्त है, नाथ है और दशनामी है। डियर स्टूडेंट, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। कुछ चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो शैव में कौन कौन से संप्रदाय विकसित हुए? शाक्त, नाथ और दशनामी, ये जो है उप संप्रदाय थे। वैष्णववाद में अवतारवाद जो है की भावना को महत्व दिया गया और इसमें जो है विष्णु के अवतारों की पूजा पर विशेष बल दिया जाता था। तो इस तरह से इसी के कारण जो है विष्णु के विभिन्न अवतारों की अनेक मूर्तियाँ बनाई गई। जैसा कि विष्णु के जो अलग अलग अवतार थे, उन्हीं अवतारों के संदर्भ में अलग अलग मूर्तियाँ बनाई गई। भगवान शिव को जो है लिंग के रूप में पूजा जाने लगा।
तो इस तरह से विष्णु के और शिव के पूजा के साथ साथ जो है मूर्तियाँ स्थापित होने लगी। जब कभी एक जगह पे इन मूर्तियों को स्थापित किया जाने लगा तो उन्हें मंदिर का नाम दिया गया, जिसमें बाद में गर्भगृह की स्थापना हुई। आगे चल कर के शिखा व तोरण द्वार बनाए गए। मंदिरों का विशेष रूप से विकास इसी क्रम में होता चला गया। विष्णु और शिव के अवतारों के रूप में जब जगह जगह पे मूर्तियाँ स्थापित करके उसमें मंदिरों का निर्माण किया गया, कई मूर्तियाँ बनाने लगे, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे शिखाओं का निर्माण किया जाने लगा। विशाल मूर्तियाँ स्थापित करने के पश्चात ऊंचे चबूतरे पे मंदिर बनाए जाने लगे और ऐसी स्थिति में गर्भगृह के दीवारों के चारों ओर भी चित्रकारी और नक्काशी की जाने लगी। विविध देवी देवताओं के जो है आकृतियाँ उस पर उकेरी जाने लगी और धीरे धीरे जो है मूर्तिकला के क्षेत्र में अद्भुत विकास हुआ। मंदिरों के निर्माण की परंपरा तीव्र हो गई। तो इस तरह से विष्णु और शिव वैष्णव व शैव संप्रदाय के उदय के पश्चात 600 ईस्वी से 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य इन संप्रदायों के विकास के साथ साथ मूर्तिकला का भी विकास हुआ, मंदिरों का भी विकास हुआ, जिसके कारण विभिन्न प्रकार की कलाएं उत्केरित गई इस मंदिरों में और इस तरह से भारत में शैव और वैष्णव संप्रदाय का उदय व विकास हुआ। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए विषय वस्तु के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।